अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर में सनाया बदाया हुस्न तालील। उसमें पढ़ रहे हैं, मेरे मरने के बाद शोला इश्क जो सुर्ख और रंगीन लिबास पहनता था काले कपड़े पहनने लगा। आप ये समझते होंगे कि ये मामूली बात है कि शमा बुझ गई लिहाजा धुआं छा गया। नहीं, ये इतनी सरसरी बात नहीं है। ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, ये उसकी तशरीह है। प्यासी जो थी सपाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फरात की। ये मीर अनीस का शेर है। साहिल से मौजों का टकराना देखकर मीर अनीस ने उन्हें एक इल्लत या वजह बयान की है कि सपाए खुदा यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की जानिसार मुजाहिद 3 दिन से प्यासे थे। उनके गम और उन तक ना पहुँचने की शर्म से फ़रात की मौजें साहिल से टकरा रही थीं। वो शिद्दत गम और इंतहाई मायूसी के आलम में थी। इस हसीन अंदाज़े बयान और इज़हार ख़याल को हुस्न तालील कहते हैं। मतलब एक तो शेर की ये तशरीह है कि मेरे मरने के बाद जो था शोला इश्क जो सुर्ख और रंगीन लिबास पहनता था तो वो काले कपड़े पहनने लगा। तो कहते हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। और मीर अनीस इसके बारे में कहते हैं कि साहिल से मौजों का टकराना जो है वो एक इल्लत या वजह बयान की गई है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की जानिसार मुजाहिद 3 दिन से प्यासे थे कि उनको कोई पानी नहीं मिल रहा था और उनके गम और उन तक ना पहुंचने की शर्म से फ़रात की मौजें भी जो थी वो साहिल से टकरा रही थी। मतलब बहुत शर्म खा रही थी और शिद्दत गम और इंतहाई मायूसी के आलम में थी। इस हसीन अंदाज़े बयान को क्या कहते हैं? हुस्न तालील। मतलब बयान करने का अंदाज़ किस कदर खूबसूरत है कि इसमें इज़हार ख़याल को हम क्या कहते हैं? हुस्न तालील। मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने अंदाज़ इख्तियार किया है और बहुत अच्छी तरीके से इसका इजहार किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।